अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन लोगों के हाथ पांव जलते हों गर्मियों में स्पेशल कर, जिन लोगों के हाथ पांव में जलन होती हो और अक्सर ये शिकायत करते हैं कि कुछ खाते हैं तो मैदे में भी जलन हो जाती है, मैदे में कुछ हज़म नहीं होता है, कुछ खा लें मतलब चटपटों में से कुछ खा लें, कुछ कबाब वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो मैदा जो है वो गड़बड़ हो जाता है और जिस्म ऐसा लगता है जैसे फूल गया, सुस्ती आ जाती है, कंधों पे बोझ आ जाता है, आधे सर का दर्द हो जाता है जिन लोगों को, पट्टों में खिंचाव जो है ये हो जाता है इंसान को। अच्छा, इसके अलावा जो है दिल हमारा घबराहट का शिकार होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और कुछ भी खाएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी खाते हैं तो वो यही शिकायत करते हैं कि हमें पता नहीं हमें क्या खाना चाहिए। चाहे कद्दू खा लें तो भी हम तंग हो रहे हैं, भिंडियाँ खा लें तो भी तंग हो रहे हैं, कबाब खा लें तो भी तंग, गोश्त खा लें तो भी तंग, दाल खा लें तो भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं हल्की सी एक आपको बिल्कुल आसान और उम्दा से एक चीज़ बताने लगा हूँ। पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाई थी और अक्सर ने ये हमें पूछा हमसे कि इसको बना कर आप दिखा दें ताकि हमें आसानी भी हो जाए इसके लिए। तो मैंने वो चीज़ें तैयार करके बिल्कुल सामने ले आया हूँ कि ताकि आसानी भी हो जाए उससे। तो उसमें कुछ मुरब्बाजात हैं, कुछ उसमें जड़ी बूटियाँ हैं, तो ये आपने सब लेके अच्छी क्वालिटी की हो, ख़ुद घर में बना लें। कुछ इसमें मुश्किल नहीं होता कि आप हर चीज़ जो है बाहर से लेना पसंद करते हैं। हमेशा उस चीज़ को फ़ोकियत दें जो आप ख़ुद अपने हाथ से तैयार करें, आपको पता लगे आप क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप। कुछ भी कोई आपको बना हुआ मिल जाता है, उसमें आपको पता नहीं प्रिजर्वेटिव किस टाइम का डला हुआ है, कौन सा सोडा डला हुआ है, तो वो चीज़ें फिर आपके मैदे को और भी ख़राब कर देती हैं। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आप ख़ुद बना सकें। हाँ, एक का दो का कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, मुश्किल है या आपको ढूँढना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो चीज़ आप मार्केट से ले लें और बाकी आप चीज़ें कोशिश ये करें कि आप खुद बनाया करें। और हम ये चैनल बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि जितनी भी मैं चीज़ें बनाता हूँ वो आपको मौके पर आपको खुद मिल जाया करें, आप खुद बनाएं, आपको पता लगे हम क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आगे भी इंशाल्लाह हम इस टाइप की वीडियोज़ और भी लेके आएंगे ताकि उस हवाले से आपके मैदे जिस्म दिल दिमाग जिगर जो है वो अच्छा होता रहे। तो इंशाल्लाह इस पर हमने फोकस रखना है और आपने भी इस पर ख्याल करना है। तो आइए आपको बताता हूँ कि वो कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं और क्या चीज़ें हैं। ये है, ये आप देखें, ये है सेब का मुरब्बा। तो ये हमने ख़ुद तैयार किया है, हमने अपने हाथों का तैयार किया। आप ख़ुद भी इसको सेब के मुरब्बा को तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में बना सकते हैं और बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, उसके लिए ये आपने ले लेना है आधा पाव, आधा पाव ये हो, आधा पाव हो गाजर का मुरब्बा। ठीक है जी, गाजर अच्छी वाली होनी चाहिए, अगर आप बाहर से आप लें तो अच्छी कंपनी की साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गली सड़ी हुई पुरानी ना हो। अच्छा, उसके बाद आप लेंगे 50 ग्राम आंवला। ये जितने भी मुरब्बे मैं आपको बता रहा हूँ सारे 50-50 ग्राम लेने हैं। अच्छा, ये है सफ़र जल का मुरब्बा, ये आपने 50 ग्राम ले लेना है। उसके बाद आपने लेना है 1 तोला, आपने इसमें डालना है सब्ज़ इलायची डालनी है। ये है सब्ज़ इलायची, ये आपने अच्छी क्वालिटी की हो। बस इसमें एक काम करना है कि इसका आपने ये जो इलायची है इसके बीज में अंदर से निकाल लेने हैं। आपको बीज चाहिए होते हैं, छिलके की कोई इतनी ख़ास वो नहीं होती ज़रूरत आपको। आपने इसके बीज निकालने हैं, बीज को अलग से अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद आपने जब ये मुरब्बे हम पीसेंगे उसके बाद आपने इसके अंदर डाल लेना है। 1 तोला लेना है, यानी 10 ग्राम आपने सिर्फ ये सब्ज़ इलायची लेनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ले लेना है जी, ये है ज़रिश शीरी। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दिल की घबराहट के लिए, खफकान हो, जिन लोगों को रात को नींद ना आती हो तो इसके लिए ये मुरब्बा बेहतरीन है। और ये उसमें ज़रिश हम डालेंगे और ये दिमाग के लिए भी बहुत ताकतवर चीज़ है। ये आपने ले लेनी है, कम से कम हो 50 ग्राम ये हो, तो 50 ग्राम आपने ये ले लेनी है। उसके बाद आपने आधा पाव शहद ले लेना है, 125 ग्राम आपने शहद ले लेना है। शहद फलाई वगैरह का हो तो ज़्यादा अच्छा है और अगर बेरी का मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उसके बाद आपने लेना है जी, ये है खुश्क धनिया। ये आपने ले लेना है 10 ग्राम, 10 ग्राम आपने खुश्क धनिया ले लेना है। और आखिरी हमारे पास है जी, गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, खुश्क गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, दिल को राहत देती हैं, बंदे का दिल 2 मिनट में खुश हो जाता है। इसका कावा भी आप बना के पी लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही राहत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने लें अलग से। ये जो जड़ी बूटियाँ मैंने जितनी भी बताई हैं, ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं ये आपने अलग से पीस लेनी है। ठीक हो गया, ये अलग से पीस लेनी है और मुरब्बाजात को आपने अलग से पीस लेना है। सबको अच्छी तरह मोटा मोटा कूट लें, आपको खाने में आसानी हो। फिर ये चीज़ें जो हमने ग्राइंड की हुई हैं ये इसके अंदर डाल लेनी है आपने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ये शहद जो है उसमें मिला के और मिक्स कर लेना है आपने। ये जो शहद है
हमने अलग से इसके लिए रखा हुआ है। ये इसके अंदर मिला के मिक्स कर लेना। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, मुरब्बों में एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया हूँ कि मुरब्बों में शीरा होता है। जब भी हम इसको बनाते हैं तो शीरे के अंदर बनाया जाता है। तो अगर बाज़ार से लेंगे तो उसके अंदर भी शीरा डला हुआ होता है। तो हमने क्या करना है कि उस शीरे को उसमें से निकाल लेने हैं। हमने शीरे को हमने इसमें से निकाल लेना है, यानी शीरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ़ आपने ये मुरब्बे इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी बात जो है, आंवला के अंदर गुठली होती है, आपने गुठली को निकाल लेना। इसके अंदर गुठली मिलेगी आपको, तो वो गुठली आपने निकाल लेनी है और निकालने के बाद आपने इसको कूटना है आपने। ठीक हो गया जी। इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके एक शीशे की जार लें, उसमें मिक्स कर लें और उसके बाद 2 चम्मच सुबह जो है नाश्ते में आप इस्तेमाल करें। इसको कहते हैं जवारश शाही। तो ये जवारश शाही जो होती है ये बेहतरीन एक चीज़ है। पुराने जो बादशाह होते थे वो अपने नाश्ते में ये जवारश बना के नाश्ते में खाते थे। आज हम तो बस अंडा और पराठे पर चल रहे हैं। तो सिर्फ अंडे और पराठे पर नहीं चलना चाहिए, आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन ये भी लेना चाहिए, ताकि आपका दिल दिमाग जो ज़्यादा खप रहा है ना दिमाग, तो वो भी आपका दिमाग ठीक हो जाए, जो दिल के आपके मसले मसाइल रहे हैं वो भी ठीक हो जाए। ठीक है जी, फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।